इन 75 सालों में सबकी तरक्की हो गई, आदिवासी समाज पिछड़ा रह गया। आदिवासी समाज के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। कोई सरकार, आदिवासी समाज जंगलों में रहता है और सारे इन बड़े बड़े नेताओं की, उद्योगपतियों की नजर, गंदी नजर आपके जल, जंगल और जमीन पे रहती है। पेसा कानून कहता है कि उसका मालिकाना हक आपका है, लेकिन यह मालिकाना हक देना नहीं चाहते आपको। पेसा कानून कहता है कि ग्राम सभा सारे निर्णय लेगी, ग्राम सभा जो निर्णय लेगी वो प्रधानमंत्री भी उस निर्णय को नहीं पलट सकता। पेसा कानून में लिखा है, ग्राम सभा सुप्रीम है। आज तक सारी पार्टियों की सरकार आई, किसी ने लागू नहीं किया। क्यों? उनकी नीयत खराब थी, उनकी नजर आपके जल, जंगल, जमीन और जितने मिनरल्स हैं उसके ऊपर थी। हमारी नीयत साफ है, सरकार बनने के 1 महीने के अंदर पेसा कानून लागू कर देंगे और ग्राम सभा को सारे अधिकार देंगे। जवान फिल्म के बारे में सुना है? किस किस ने देख ली? बाकी जने भी देख लेना, बहुत अच्छी पिक्चर है। शाहरुख खान का उसमें एक डायलॉग है, देखा सोशल मीडिया पे चल रहा है डायलॉग शाहरुख खान का। शाहरुख खान कहते हैं वोट डालने जाओ तो ये लोग वोट मांगने आएंगे, धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे, जाति के नाम पे वोट मांगेंगे। धर्म के नाम पे वोट मत देना, जाति के नाम पे वोट मत देना। जब वोट मांगने आए तो उनसे पूछना हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे। जब वोट मांगने आए तो उनसे पूछना मेरे घर में कोई बीमार हो जाएगा, उसके इलाज के लिए क्या करोगे। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते शाहरुख खान? सुना है डायलॉग? आज पूरे देश में एक ही पार्टी है जो आपके बच्चों की शिक्षा के लिए और आपके इलाज के लिए काम करती है। कोई पार्टी काम नहीं करती। 75 साल हो गए। इन 75 सालों में अगर इन पार्टियों ने काम कर लिया होता तो हम लोगों को आम आदमी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम नेता बनने नहीं आए, हमें नेतागिरी करनी नहीं आती, हमें राजनीति करनी नहीं आती। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर था। भगवंत मान साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, टीवी पे आया करते थे। हम खुश थे अपनी जिंदगी में। अगर इन पार्टी वालों ने, इन नेताओं ने 75 साल में कुछ कर लिया होता तो शाहरुख खान को जवान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमको आम आदमी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं। केवल आम आदमी पार्टी, खुल के मैं बोल रहा हूं और मैं चैलेंज करता हूं कोई और पार्टी का नेता बोल दे कि मेरे को वोट दो, मैं आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करूंगा, मैं आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाऊंगा, आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा। हमें वोट दो, हम आपके लिए अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, आपके घर के लोगों को अगर बीमार होंगे तो उनके इलाज का इंतजाम करेंगे। कोई पार्टी नहीं बोलती है, केवल आम आदमी पार्टी बोलती बोलती नहीं है, करके दिखाया है हम लोगों ने। अच्छा एक चीज बताओ, नेता किस टाइम काबू में आता है? चुनाव के टाइम में, है ना? केवल चुनाव के टाइम में काबू में आता है नेता, बाकी 5 साल शक्ल नहीं दिखाते। 5 साल चुनाव के टाइम में आते हैं, आपके सामने आपके पैर भी पड़ते हैं, फोटो भी खिंचाते हैं आपके साथ, आपकी जी हजूरी भी करते हैं, झूठे झूठे वादे करके जाते हैं। अब इनको बड़ी तकलीफ हो रही है, रोज चुनाव होते हैं, कभी विधानसभा चुनाव, कभी लोकसभा चुनाव, कभी पंचायत के चुनाव, कभी निगम के चुनाव, कभी काउंसिल के चुनाव। इनको बड़ी तकलीफ हो रही है, ये रोज रोज जनता में जाना पड़ता है। इनके ऐशो आराम, इन्होंने खूब अय्याशी कर रखी है, इनके ऐशो आराम में फर्क पड़ रहा है। तो अब ये कि जुमला लेके आए हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन। कह रहे 5 साल में एक ही बार करा लेंगे सारे चुनाव, फिर 5 साल ऐश करेंगे, 4.5 साल पूरी दुनिया में घूमेंगे, पेरिस जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे,
टोक्यो जाएंगे, खूब घूम घाम के 4.5 साल बाद आएंगे, फिर आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। कह रहे वन नेशन वन इलेक्शन कभी मत होने देना। मैं तो कहता हूं हर महीने चुनाव होने चाहिए ताकि ये आपके बीच में आते रहे नेता। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये इनकी नीयत खराब है, इनके दिल में खोट है, काला है इनके दिल में, जो कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन। अरे वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन। वन नेशन वन एजुकेशन। अमीर के बच्चों को जैसी शिक्षा मिलती है, मेरे गरीब के बच्चों को भी वैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। एक जैसी शिक्षा चारों होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिस स्कूल में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, जैसी शिक्षा अमीरों के बच्चों को मिलती है, ऐसे ही सरकारी स्कूल होने चाहिए। ऐसी शानदार शिक्षा मेरे किसानों को और मजदूरों को, आदिवासियों को, दलितों को वैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हमें वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें वन नेशन वन एजुकेशन चाहिए। मेरे साथ जोर से बोलो, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन। हमें वन नेशन वन स्वास्थ्य चाहिए। जैसा इलाज अमीरों को मिलता है वैसा इलाज गरीबों को भी मिलना चाहिए। मेरे घर में कोई बीमार हो, मैं दर दर की ठोकरें खाता हूं, पैसे नहीं है मेरे पास, जेवर बेचना पड़ता है, जमीन बेचनी पड़ती है। क्यों? भारत में पैदा हुआ हूं, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर मेरे घर में कोई बीमार हो तो मेरे को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। भारत सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, इस्तीफा दे दें वो लोग। वन नेशन वन स्वास्थ्य चाहिए, एक जैसा स्वास्थ्य होना चाहिए। जैसे इनको फोर्टिस में, मैक्स में, अपोलो में बड़े बड़े अमीरों को जैसा इलाज मिलता है, मेरे सरकारी अस्पतालों में गरीबों को भी वैसा ही इलाज मिलना चाहिए। आज आप इतनी भारी संख्या में आए, इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी। एक मौका देके देखो आम आदमी पार्टी को, आप सारी पार्टियों को भूल जाएंगे। भारत माता की